Hello student, today I will start increasing and decreasing function. चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, सीट का। देखिए क्वेश्चंस आप लोगों को क्वेश्चन से बनेगा क्या? नहीं बनेगा? बनेगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले बना करके दिखाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी, ठीक है। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल क्या दिया? द फंक्शन एक्स पर पावर 4 माइनस 7x इज डिक्रीज। जब फंक्शन लिखा हुआ है ना तो आप अपने मन से एफ एक्स लिखोगे। एफ एक्स का वैल्यू मतलब ये दिया हुआ एक्स पर 4 माइनस 4x, ऐसा समझिएगा, ठीक है। इन द इंटरवल डिक्रीजिंग होने के लिए क्या कंडीशन बताए हैं जी? बता सकते हैं डिक्रीजिंग होने के लिए क्या कंडीशन बताए हैं? लेस देन 0 होना चाहिए। तो चलिए बनाइए, कितना आएगा? चलिए सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा मैं बताएंगे, सब लोगों को बहुत कठिन कठिन क्वेश्चंस करवाए हैं काफी। वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है। तो बोला इंक्रीजिंग बताना है, माइनस इंक्रीजिंग एफ का एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता है, ये हो गया cos x माइनस बी, ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है cos x माइनस बी होता है। हमें क्या बोल रहा है जी? इंक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो cos x माइनस बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। cos x माइनस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो अब इस ऑप्शंस में बताइए कि b का क्या वैल्यू होगा इंक्रीजिंग होने के लिए। यहां लिखा हुआ है विल बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। तो बताइए कि cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां पर से बता सकते हैं, ग्रेटर देन b होगा क्या? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं b का क्या वैल्यू लिया जाए। b का वैल्यू अगर हम cos x का वैल्यू b दिया हुआ है तो b का वैल्यू कितना होगा? अगर b का वैल्यू ग्रेटर देन हो, cos x का वैल्यू ग्रेटर देन b दिया हुआ है, तो b का वैल्यू अगर -1 हो तो cos x का वैल्यू -1 से तो बड़ा होता है ना, ठीक है। -1 क्योंकि cos x का रेंज कहां से कहां तक होता है जी? cos x का रेंज -1 से लेकर के 1 तक होता है। क्या होता है? 1 तक होता है, ठीक है। और आपको पता है कि cos का वैल्यू क्या होता है? 0 से 0 पर मैक्सिमम होता है। 0 पर क्या होता है? cos x का वैल्यू मैक्सिमम होता है। पाई पर क्या होता है? मिनिमम होता है। मतलब 0 से π/2 के बीच में cos की वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। π/4 से जैसे ऊपर जाएंगे तो cos की वैल्यू घटने लगता है, ठीक है। मतलब 0 पर मैक्सिमम 0 से घटना स्टार्ट होगा, मतलब π/2 पर 0 हो जाएगा। 0 से फिर घटते घटते करते कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। तो cos x का वैल्यू क्या? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? cos x का वैल्यू b का वैल्यू क्या होना चाहिए? अगर b का वैल्यू लेस देन, यहाँ लिखा हुआ b का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। क्या लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं? अगर b का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब 1 ले, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर सपोजेट 1 x की जगह पर 1 रख कर देते तो -x हो जाता, तो उस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन करते तो 1 हो जाता। मतलब cos x का वैल्यू 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। अगर जैसे में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि अगर b का वैल्यू 1 ले लें, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ, अगर b का वैल्यू यहाँ पर 1 रख दीजिए तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? साइन एक्स माइनस एक्स प्लस बी सी होगा क्या? b का, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? cos x माइनस 1 होगा ना। इंक्रीजिंग होने के लिए cos x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। cos x अच्छा cos x का वैल्यू 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। cos का वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि cos का रेंज -1 से 1 तक ही होता है, 1 से ज्यादा नहीं होगा, ना -1 से कम होगा। -1 से 1 के बीच, -1 भी होगा और 1 भी होगा, उसके बीच के सारे वैल्यू होंगे,
ठीक है, cos x का रेंज होता है। तो कहने का मतलब cos x का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसी गलत है, बी लेस देन इक्वल टू 1 वाला कंडीशन गलत हो गया। तो इक्वल टू मतलब 1 रख सकते हैं, तो 1 रखेंगे तो नहीं कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो दूसरा देखिए, बी लेस देन इक्वल टू 0 रख करके देखते हैं। अगर इसको मैं 0 कर दूं तो sin x माइनस सी हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का cos x हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इस कंडीशन में cos x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। cos x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, केवल 0 से बड़ा होता है, -1 से भी तो बड़ा होता है cos का वैल्यू। ठीक है, छोटा भी हो सकता है। cos का cos पर डिपेंड करता है ना कि cos का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है क्या, cos x का वैल्यू हमेशा नहीं, कंडीशन ये ले सकते cos x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी में अगर ग्रेटर देन 0 लेते हैं, 0 के बराबर ले लीजिए सेक्सी का, क्योंकि ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा या 0। तो इस कंडीशन में अगर 0 से बड़ा मतलब क्या ले सकते हैं, जो 1 ले लेते हैं। तो अगर 1 लीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, या 2 ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2x, तो -2 हो जाएगा जी। यहाँ पर रख करके देख सकते हैं sin x, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो sin x माइनस x 0 से बड़ा वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी। तो अगर 2x प्लस c अगर करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos x माइनस 2। f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है इंक्रीजिंग के लिए, तो cos x ग्रेटर देन 2 जो संभव नहीं है, cos का वैल्यू 2 से बड़ा नहीं हो सकता। 2 मतलब ग्रेटर देन 2 तो हो ही नहीं सकता है कभी। cos का वैल्यू हमेशा 1 -1 से 1 के बीच होता है, 1 से भी बड़ा नहीं होगा। ये तो लिखा आ रहा है, जब हमने 0 से बड़ा कोई वैल्यू ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं या 3, 4, 5 कुछ भी लेंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं कभी करेगा, क्योंकि उसके रेंज के अंदर आता ही नहीं। क्योंकि जब ग्राफ बनाओगे cos x का ग्राफ कैसा होता है जी, इस तरह का ग्राफ होता है cos का। 0 पर cos का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है जी। ये आपका 0,1 होता है, cos का वैल्यू 0 पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और cos का वैल्यू ये कितना होता है, -1 होता है जी। क्या होता है, कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, π/2 हो गया, ये आपका -π/2 -π, ये आपका पाई होता है जी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पाई पर cos की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 होता है जी। 0 पर, यहाँ पर 0 होता है, 0 पर cos की वैल्यू मैक्सिमम होता है, 1 होता है 0 पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, अब सीन ऑप्शन रख करके देखिए। अगर हम लोग cos का वैल्यू -1 रखते हैं, -1 से छोटा कोई वैल्यू, -1 से छोटा कितना रख करके देखते हैं, -2 रख करके देख लीजिए, -2 यहाँ रखते हैं। अब cos डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये -2 हो जाएगा क्या। अब ग्रेटर देन के लिए कंडीशन यहाँ पर -2 लेना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर क्या हो जाए माइनस, cos x का वैल्यू -2 से बड़ा वैल्यू होगा क्या, होता है, -1 होता है ना, -2 से बड़ा होता है ना -1। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। 0 भी -2 से बड़ा होता है, 1 भी 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब cos x का वैल्यू -2 से बड़ा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा एग्जिस्ट करेगा, सी ऑप्शन। आप हिट एंड ट्रायल से आप रख करके सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि अगर हम b का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 रखें या 1 से छोटा वैल्यू रखते हैं, 1 रखें या 1 से छोटा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डेरिवेटिव करने पर इंक्रीजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर हम b का वैल्यू -1 से छोटा, -2 रख दीजिए, -3 रख दीजिए, -4, सब वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, रख करके देख सकते हैं। जैसे मैं एक रख करके दिखाते हैं, f(x) बराबर कितना दिया हुआ है, sin x माइनस कितना दिया हुआ है जी, bx है, b के जगह पर हम लोग -3 रखते हैं, तो -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब तो sin x + 3x + c हो रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए fx को, कितना आ जाता है, f' cos x + 3। अब देखिए इंक्रीजिंग होने के लिए f' ग्रेटर देन 0 होता है, तो cos x + 3 ग्रेटर देन 0 हो रहा है क्या, cos x का वैल्यू -3 से बड़ा होता है, क्योंकि cos का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो -3 से तो बड़ा वैल्यू होता है ना, इसीलिए ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा, सेकेंड का सी होगा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 बनाइए, 3 नंबर बनाइएगा। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 2 पर e पर पावर माइनस एक्स दिया हुआ जी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स, यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बताइए, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 2 इंटू ई पर माइनस एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता है जी, एक्स प्लस 2 को बाहर निकालिए, d अपॉन डी एक्स ई पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस ई पर माइनस एक्स को बाहर निकालिए, d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर से देखिए x प्लस 2 हो गया, e पर पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन d माइनस एक्स के रिस्पेक्ट करोगे, और d माइनस एक्स को dx के रिस्पेक्ट में चेन रूल ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और प्लस e पर माइनस एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0, तो ये हो गया x प्लस 2, e पर माइनस एक्स का e पर माइनस एक्स ही होता है, और x का 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा माइनस x प्लस 2 e पर माइनस एक्स प्लस e पर माइनस एक्स हो जाएगा। ये आ गया एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए कंडीशन लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग के लिए, अगर हम लोगों को निकालना रहे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो माइनस एक्स प्लस 2 ई पर माइनस एक्स प्लस ई पर माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ई पर माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ई पर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है जी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ई पर माइनस एक्स एक्स प्लस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। अच्छा ई का जो वैल्यू होता है वो 2.7 होता है, क्या होता है 2.7, तो ई का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ई का कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा, जैसे ई का वैल्यू हम लोग माइनस में रखते हैं, ई पर पावर माइनस निगेटिव रखे तो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस माइनस 1 कितना होता है, ई पर 1 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे तो ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा, जैसे मैं अगर एक्स का वैल्यू 2 रखते हैं तो माइनस 2 1 बाई ई के स्क्वायर, कोई वैल्यू निकलेगा ना फ्रैक्शन में, क्योंकि ई का वैल्यू होता है 2.7, तो 2.7 का स्क्वायर किया 7.29 होता है, तो 1 बाई 7.2 कुछ तो वैल्यू आएगा, तो कहने का मतलब ये वैल्यू तो निगेटिव नहीं हो पाएगा। ई पर माइनस एक्स का वैल्यू कुछ भी रख करके देखिए निगेटिव आता है क्या, रख करके देख लीजिए, आप खुद ही रखिए, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 रखोगे तो ई पर माइनस माइनस 1 पॉजिटिव हो जाता, कुछ भी वैल्यू लेकर के देखो ये हमेशा पॉजिटिव, क्या होगा, कुछ भी लेकर के देख लीजिए, एक्स के जगह इसमें रख करके देखिए, ठीक है। तो मतलब कहने वाला ये वाला वैल्यू को हमको चेक करना है, मतलब एक्स प्लस 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0, तो एक्स लेस देन माइनस 1। अब यहां नंबर लाइन पर दिखा दीजिए इसको, तो यहां माइनस 1 हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस 1 से क्या है क्वेश्चंस में, डिक्रीजिंग कहां पर होगा जी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग होगा माइनस 1 से लेकर के इन्फिनिटी में होगा जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 का। अच्छा डिक्रीजिंग माइनस 1 से इन्फिनिटी हो रहा है, माइनस 1 से डिक्रीजिंग कैसे होगा, इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, सोचे x प्लस 1 लेस देन 0 है, तो x लेस देन माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो इंक्रीजिंग होने के लिए क्या चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा जी, और माइनस 1 से इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर केस 2 अगर शुरू में अगर लें लेस देन 0, ये तो हो गया इंक्रीजिंग के लिए। अगर हम लोग केस 2 में अगर डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 अगर लेते हैं, तो ई पर माइनस एक्स एक्स
माइनस एक्स माइनस वन का वैल्यू लेस देन जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई पर माइनस एक्स, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस वन हो रहा है। देखिए कंडीशन फुलफिल हो रहा है जी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा जी, जान लीजिए बी ऑप्शन आएगा। आप दूसरा चीज आप बोले सर बी ऑप्शन कैसे होगा? आप ऐसे आप ऑप्शन में रख करके देखिए, देखिए मैं चेक करके दिखाते कि आपका आंसर सही है या गलत। एक्स माइनस वन और इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू लेकर के देखिए, माइनस टू लेते हैं तो यहां पर देखिए माइनस टू जब हम लोग यहां पर रखेंगे माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन कितना होता है? लेस देन जीरो हो रहा है ना, लेस देन जीरो हो रहा है, निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस तीन ले लीजिए, तो माइनस तीन प्लस वन, ई पर पावर माइनस माइनस, ये तो पॉजिटिव आएगा, तो ये निगेटिव हो रहा है ना, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन के लिए क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब हम माइनस वन से इंफिनिटी के बीच को वैल्यू लेकर के देखिए, जीरो लेकर के देखते हैं, ठीक है? तो जीरो लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा ना, जीरो लेकर के देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? जीरो रख करके देखेंगे तो वन हो जाएगा। यहां पर जीरो रखिए तो जीरो, ई पर जीरो का वैल्यू वन, ये जीरो प्लस वन, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो आप लिख लीजिएगा माइनस इंफिनिटी से डिक्रीजिंग होगा आपका, डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, ठीक है? एंड इंक्रीजिंग जो होगा वो कहां से कहां तक होगा? माइनस वन से इंफिनिटी, लिख लीजिएगा जीवन, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन के बीच होगा, माइनस वन से इंफिनिटी के बीच में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां लिख लीजिएगा x बिलोंग्स टू, यहां पर भी लिख लीजिए x बिलोंग्स टू माइनस वन से इंफिनिटी होगा। कहां पर? हाँ x का वैल्यू माइनस वन से छोटा, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू हम माइनस इंफिनिटी से माइनस वन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? तब केस हम लोग ले रहे हैं डिक्रीजिंग का ले रहे हैं, ठीक है? केस किसका ले रहे हैं? अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, चलिए आपका बात मानते, एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन से बड़ा कोई वैल्यू लेकर के देखिए, इसका क्या होना चाहिए? माइनस इंफिनिटी से इसका वैल्यू कितना होगा बताइए? माइनस वन से लेकर के इंफिनिटी होगा क्या? माइनस इंफिनिटी से माइनस वन होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? अब इसमें वैल्यू रख करके देखिए निगेटिव आता है क्या? एफ ई पर पावर माइनस एक्स माइनस वन, यहां पर रख करके देख लीजिए, यहां पर अगर हम लोग क्या x प्लस वन है, यहां ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? जीरो होना। x का वैल्यू अगर हम लोग माइनस वन से बड़ा कोई वैल्यू लेकर के देखते हैं माइनस टू, तो माइनस टू लेंगे तो माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा? माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस वन ग्रेटर देन है या लेस देन? माइनस वन से बड़ा अगर हम लोग का वैल्यू लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, तो जीरो लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है ना। टू लेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो रहा है। और एफ डैश एक्स का वैल्यू अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा? माइनस वन से इंफिनिटी। लिख लीजिएगा ये किसके लिए हुआ? डिक्रीजिंग के लिए हुआ। सही, ये डिक्रीजिंग के लिए हो गया जी, माइनस वन से इंफिनिटी। ये किसके लिए हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, ये इंक्रीजिंग के लिए होगा जी, इंक्रीजिंग के लिए ये हो गया। सही है, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन किसके लिए हो जाएगा? इंक्रीजिंग के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने कंडीशन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन का कंडीशन लिखे है, इसमें वैल्यू रख करके देख लीजिए ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? माइनस टू लेते हैं
-2, तो -2 + 1, ये कंडीशन किसके लिए है? इंक्रीजिंग के लिए। सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा जी, डी ऑप्शन है। थर्ड का डी लिखिएगा, मिस्टेक हो गया था, थर्ड का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बनाइए जी। क्वेश्चन नंबर 4, sin x माइनस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग इंटरवल बताइएगा। sin x माइनस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स इंक्रीजिंग इंटरवल इसका बताइए। चलिए बने sin x, अच्छा जब भी sin x माइनस कॉस एक्स है ना, तो इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए क्या कीजिए, फॉर्मूला में लाने के लिए √2 से नीचे ऑपरेशनलाइज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में √2 से कर दोगे तो 1/, इसको पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 √2 से नीचे ऑपरेशनलाइज करेगा, 1/√2 को अंदर कर दीजिए, और 1/√2 के ऊपर sin a इंटू कॉस बी, sin x इंटू कॉस 45 माइनस कॉस एक्स इंटू sin 45, sin x माइनस π/4 हो जाएगा। तो √2 इंटू साइन एक्स माइनस π/4 हो गया। मतलब कहने का मतलब एफ एक्स का वैल्यू √2 इंटू साइन एक्स माइनस π/4 है। तो इसको आप कन्वर्ट कर दिए सिंगल साइन में, अब आपको निकालिए तो आपको आसान होगा। पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए √2 से रेशनलाइज कर करके। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये सब तो क्वेश्चन मैंने, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बताए थे। क्वेश्चन क्या जी देखिएगा, मैक्सिमम मिनिमम मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे। साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर पावर 4x, टेस्ट के एग्जाम में आपको बता दिए है ना कि आपको मैक्सिमम मिनिमम से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे जी, करीब करीब 12 क्वेश्चंस लग रहेंगे, 12 3 क्वेश्चंस रहेंगे आपको रेट मेजर का। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग ट्राई कीजिए। एफ एक्स बराबर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए √2 से नीचे पर फार्मूला में सेट। अच्छा कैसे इसको करते हैं जी, अगर आप बोलोगे सर √2 से ही क्यों करते हो, अच्छा आपने मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री में a cos x प्लस b sin x वाला रूल पढ़े हैं क्या? इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, cos x और sin x का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसके स्क्वायर के सम का अंडर रूट से, मतलब मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में क्योंकि रूट प्लस माइनस में आता है, तो इसका स्क्वायर का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस में आएगा ना, तो ये कितना हो जाए -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ऐसा होता है क्या, ये आपने पढ़े थे ये वाला चीजें। तो यहां पर जो है अगर मैं बोल दूं cos x प्लस sin x का बताइए, तो क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट में 1 है, इसका कितना है 1 है, तो रूट 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर कितना होगा √2, तो -√2 से क्योंकि प्लस -√2 आएगा, तो -√2 से प्लस √2 cos x माइनस sin x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। मतलब मिनिमम बोलेगा कोई कि cos x प्लस sin x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो -√2, और मैक्सिमम वैल्यू +√2। तो यहाँ पर भी पहले हम मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकाल रहे, लेकिन हमें इसे सिंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको। तो सिंगल में कन्वर्ट करने का रूल होता है कि कोफिशिएंट के स्क्वायर के अंडर रूट से रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये होता है 1 के स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, इसमें भी -1 है, तो √1 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर √2 हो जाएगा, तो √2 से नीचे पर स्लाइड जैसे कर दीजिए sin x माइनस cos x। अच्छा माइनस पहले कॉमन ले लीजिए जी, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो -√2, ये cos x माइनस sin x हो जाएगा अपॉन √2, तो -√2 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x, ऐसा लिख सकते हैं क्या,
तो -√2 1/√2 साइन 45 का वैल्यू होता है इंटू कॉस एक्स माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस π/4 इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा -√2 साइन कितना हो जाएगा साइन π/4 माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं। अब ये एक फॉर्मूला पढ़े साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा जी। अगर कोई बोल दे कि माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है तो साइन माइनस, तो हम इस माइनस को अंदर अगर करना चाहें तो √2 साइन माइनस में π/4 माइनस एक्स लिख सकते हो। तो √2 साइन कितना हो जाएगा एक्स माइनस, अब इसका निकालिए मतलब अब मैंने fx को मैंने पहले कन्वर्ट कर ली इस फॉर्म में, √2 साइन एक्स माइनस π/4। अब इसको सोल्व कीजिए, मतलब अभी मैंने सिंप्लीफिकेशन केवल किए थे इसको। अब आपका इसका क्या निकालना है, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बताना है जिस साइन एक्स माइनस π/4 का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, √2 साइन एक्स माइनस π/4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी, √2 cos एक्स माइनस π/4 होता है। अब मैक्स ग्रेटर इंक्रीजिंग होने के लिए f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब √2 cos एक्स माइनस π/4 ग्रेटर देन 0। चलिए बनाइए, बताइए कितना इसका आंसर आएगा। कितना आएगा जी बताइए। क्या कर दिया इसमें, f' ग्रेटर देन 0 हो गया, तो √2 cos एक्स माइनस π/4 ग्रेटर देन 0, तो √2 cos π/4। अब x का वैल्यू हम लोगों ने पहला में क्या लिए थे 3π/4 से 7π/4 जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 पर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और 3π/4 से छोटा पर भी। 5 नंबर क्वेश्चन बनाइए सब लोग। 5 नंबर क्वेश्चन